शख्सियत की दूसरी विधि। यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकीर्ति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। यह सारा संसार ठीक एक नाटक के समान है, इसीलिए इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता तुम्हें उपद्रव में डाल देगी, तुम मुसीबत में पड़ोगे। इसे गंभीरता से मत लो, कुछ गंभीर नहीं है। सारा संसार एक नाटक मात्र है। अगर तुम सारे जगत को नाटक की तरह देख सको, तो तुम अपनी मौलिक चेतना को पालोगे। उस पर धूल जमा हो जाती है, क्योंकि तुम अति गंभीर हो। यह गंभीरता ही समस्या पैदा करती है, और हम इतने गंभीर हैं कि नाटक देखते हुए भी हम धूल जमा करते रहते हैं। किसी सिनेमा घर में जाओ और दर्शकों को देखो। फिल्म को मत देखो, फिल्म को भूल जाओ, पर्दे की तरफ देखो। हाल में जो दर्शक हैं उन्हें देखो। कोई रो रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, किसी की काम वासना उत्तेजित हो रही होगी। सिर्फ लोगों को देखो, वे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या हो रहा है। पर्दे पर छायाचित्रों के सिवाय कुछ भी नहीं है। धूप छांव का खेल है, पर्दा खाली है, लेकिन वे उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? वे हंस रहे हैं, वे रो रहे हैं। चित्र मात्र चित्र नहीं है, फिल्म मात्र फिल्म नहीं है। वे भूल गए हैं कि यह एक कहानी है। उन्होंने इसको गंभीरता से ले लिया है। चित्र जीवित हो उठा है, यथार्थ हो गया है। और यही चीज़ सर्वत्र घट रही है। यह सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं है। अपने चारों ओर के जीवन को तो देखो, क्या है। इस धरती पर असंख्य लोग रह चुके हैं। जहाँ तुम बैठे हो वहाँ कम से कम 10 लाशों की कब्र है, और वे लोग भी तुम्हारे जैसे ही गंभीर थे। वे अब कहाँ हैं? उनका जीवन कहाँ चला गया? उनकी समस्याएं कहाँ गई? वे लड़ते थे एक एक इंच जमीन के लिए, वह जमीन पड़ी रह गई, और वे लोग कहीं नहीं हैं। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनकी समस्याएं समस्याएं नहीं थीं, वे थी। जैसे तुम्हारी समस्याएं समस्याएं हैं, लेकिन कहाँ गई वह समस्याएं? और अगर किसी दिन पूरी मनुष्यता खो जाए, तो भी धरती रहेगी, वृक्ष रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, और सूरज इसी तरह से उगेगा। और पृथ्वी को मनुष्य की गैर मौजूदगी पर न कोई खेद होगा, न आश्चर्य। जरा इस विस्तार पर अपनी निगाह को दौड़ाओ। पीछे देखो, आगे देखो, सभी आयामों को देखो, और देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है। सब कुछ एक बड़ा स्वप्न जैसा मालूम पड़ेगा, और हर चीज़ जिसे तुम इस क्षण इतनी गंभीरता से ले रहे हो, अगले क्षण ही व्यर्थ हो जाती है। तुम्हें उसकी याद भी नहीं रहती। अपने प्रथम प्रेम को स्मरण करो। कितनी गंभीर बात थी वह, जैसे कि जीवन ही उस पर निर्भर करता है। और अब वह तुम्हें स्मरण भी नहीं है, बिल्कुल भूल गया है। वैसे ही वे चीज़ें भी भूल जाएंगी, जिन पर तुम आज अपने जीवन को निर्भर समझते हो। जीवन एक प्रवाह है, वहाँ कुछ भी नहीं टिकता है। जीवन भागती फिल्म की भांति है, जिसमें हर चीज़ दूसरी चीज़ में बदल रहा है। लेकिन इस क्षण वह तुम्हें बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, और तुम उद्विग्न हो जाते हो। यह विधि कहती है, यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकीर्ति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। भारत में हम इस जगत को परमात्मा की सृष्टि नहीं कहते, हम उसे लीला कहते हैं। यह लीला की धारणा बहुत सुंदर है। सृष्टि की धारणा गंभीर मालूम पड़ती है। ईसाई और यहूदी ईश्वर बहुत गंभीर है। एक अवज्ञा के लिए आदम को अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। वह हमारा पिता था, और हम सब उसके कारण दुख में पड़े हैं। ईश्वर बहुत गंभीर मालूम पड़ता है। उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, और अगर अवज्ञा होगी तो वह बदला लेगा, और उसका प्रतिशोध अभी तक चला आ रहा है। प्रतिशोध के मुकाबले में पाप इतना बड़ा नहीं लगता है। सच तो यह है कि आदम ने परमात्मा की बेवकूफ़ी के चलते यह पाप किया। परमपिता परमात्मा ने आदम से कहा कि ज्ञान के वृक्ष के पास मत जाना, और उसका फल मत खाना। यह निषिद्ध ही निमंत्रण बन गया। वह मनोवैज्ञानिक है। उसे बड़े बगीचे में केवल ज्ञान का वृक्ष आकर्षण हो गया, क्योंकि वह निषिद्ध था। कोई भी मनोवैज्ञानिक कहेगा कि भूल परमात्मा की थी। अगर उस वृक्ष के फल को नहीं खाने देना था, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी थी। तब आदम उस वृक्ष पर कभी नहीं जाता, और मनुष्यता अभी भी उसी बगीचे में रहती होती।
लेकिन इस वचन से, इस आज्ञा ने कि मत खाना, सारा उपद्रव खड़ा कर दिया। इस निषेध ने उपद्रव पैदा किया, क्योंकि आदम ने अवज्ञा की, वह स्वर्ग से बाहर निकाल किया गया। और प्रतिशोध कितना बड़ा है। ईसाई कहते हैं कि जीसस हमें हमारे पाप से उद्धार दिलाने के लिए, हमें आदम के किए पाप से मुक्त करने के लिए सूली पर चढ़ गए। तो ईसाइयों की इतिहास की पूरी धारणा दो व्यक्तियों पर निर्भर है, आदम और जीसस पर। आदम को क्षमा दिलाने के लिए सब यंत्रणा झेली, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ने अभी भी क्षमादान दिया हो। जीसस को तो सूली लग गई, लेकिन मनुष्यता अभी भी उसी भांति दुख में है। पिता के रूप में ईश्वर की धारणा ही गंभीर है, कुरूप है। ईश्वर की भारतीय धारणा सृष्टता की नहीं, लीलाधर की है। वह गंभीर नहीं है, वह खेल खेल रहा है, नियम नहीं है, लेकिन वह खेल के नियम हैं। उनके संबंध में गंभीर होने की जरूरत नहीं है, कुछ पाप नहीं है, भूल भर है, और तुम भूल के कारण कष्ट में पड़ते हो। परमात्मा तुम्हें दंडित नहीं कर रहा है। लीला की पूरी धारणा जीवन को एक नाटकीय रंग दे देती है। जीवन एक लंबा नाटक हो जाता है, और यह विधि इसी लीला की धारणा पर आधारित है। यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकीर्ति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। अगर तुम दुखी हो, तो इसके लिए तुमने जगत को बहुत गंभीरता से लिया है। और सुखी होने का कोई उपाय मत खोजो, सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो। गंभीर चित्त से तुम सुखी नहीं हो सकते। उत्सव मनाने वाला चित्त ही सुखी हो सकता है। इस पूरे जीवन को एक नाटक, एक कहानी की तरह लो, ऐसा ही हो। और अगर तुम उसे इस भांति ले सके, तो तुम दुखी नहीं होंगे। दुख अति गंभीरता का परिणाम है। 7 दिन के लिए यह प्रयोग करो। 7 दिन तक एक ही चीज स्मरण रखो कि सारा जगत नाटक है, और तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। सिर्फ 7 दिन के लिए प्रयोग करो। तुम्हारा कुछ खो नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तुम प्रयोग कर सकते हो। 7 दिन के लिए सब कुछ नाटक समझो, तमाशा समझो। इन 7 दिनों में तुम्हें तुम्हारे बुद्ध स्वभाव की, तुम्हारी आंतरिक पवित्रता की अनेक झलकें मिलेंगी। और इस झलक के मिलने के बाद तुम फिर वही नहीं रहोगे जो हो। तब तुम सुखी रहोगे, और तुम सोच भी नहीं सकते कि यह सुख किस तरह का होगा, क्योंकि तुमने कोई सुख नहीं जाना। तुमने सिर्फ दुख की कम अधिक मात्राएं जानी है। कभी तुम ज्यादा दुखी थे और कभी कम। तुम नहीं जानते हो कि सुख क्या है। तुम उसे नहीं जान सकते हो। जब तुम्हारी जगत की धारणा ऐसी है कि तुम उसे बहुत गंभीरता से लेते हो, तो तुम नहीं जान सकते कि सुख क्या है। सुख भी तभी घटित होता है जब तुम्हारी यह धारणा दृढ़ होती है कि यह जगत केवल एक लीला है। इस विधि को प्रयोग में लाओ, और हर चीज को उत्सव की तरह लो। हर चीज को उत्सव मनाने के भाव से करो। ऐसा समझो कि यह नाटक है, कोई असली चीज नहीं है। अगर अपने संबंधों को खेल बना लो, बेशक खेल के नियम हैं, खेल के लिए नियम जरूरी हैं, विवाह नियम है, तलाक नियम है, उनके बारे में गंभीर मत हो। वे नियम हैं और एक नियम को जन्म देता है, लेकिन उन्हें गंभीरता से मत लो। और फिर देखो कि कैसे तत्काल तुम्हारे जीवन का गुणधर्म बदल जाता है। आज रात अपने घर जाओ और अपनी पत्नी या पति या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम किसी नाटक में भूमिका निभा रहे हो, और फिर उसका सौंदर्य देखो। अगर तुम भूमिका निभा रहे हो, तो तुम उसमें कुशल होने की कोशिश करोगे, लेकिन उद्विग्न नहीं होगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी भूमिका निभाकर सोने चले जाओगे, लेकिन स्मरण रहे कि यह अभिनय है। और 7 दिन तक इसका सतत ख्याल रखें, तब तुम्हें सुख उपलब्ध होगा। और जब तुम जान लोगे कि क्या सुख है, तो फिर दुख में गिरने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यह तुम्हारा ही चुनाव है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जीवन के प्रति ग्लस्ट दृष्टि चुनी है। तुम सुखी हो सकते हो अगर दृष्टि सम्यक हो जाए। बुद्ध सम्यक दृष्टि को बहुत महत्व देते हैं। वे सम्यक दृष्टि को ही आधार बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं। सम्यक दृष्टि क्या है? उसकी कसौटी क्या है? मेरे देखी कसौटी यह है, जो दृष्टि सुखी करे वह सम्यक दृष्टि है, और जो दृष्टि तुम्हें पीड़ित बनाए वह असम्यक दृष्टि है। और कसौटी बाह्य नहीं है, आंतरिक है, और कसौटी तुम्हारा सुख है।